आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ईयरली रिटर्न का मतलब होता है वार्षिक रिटर्न होना। रिटर्न में लौटना, एक साल में एक बार जो लौटता है। ऑफ द डेट, वो दिन हो, ऑफ एन इवेंट या फिर कोई घटना हो। वर्ष में एक बार जो कोई दिन या घटना वो समय आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिवर्सरी, हिंदी में कहते हैं सालगिरह। अगला देखते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव, वह व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में। वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एथेइस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं एथेइस्ट, हिंदी इसकी होती है नास्तिक। अगला नंबर है, अगला सेंटेंस आपका, स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। स्टोरी ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की कहानी, रिटन लिखी गई हो, बाय हिमसेल्फ खुद, स्वयं के द्वारा। एक व्यक्ति की कहानी जो खुद के द्वारा लिखी गई हो, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। हिंदी इसकी है आत्मकथा। एक व्यक्ति की कहानी जिसे खुद लिखा गया हो, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। अगला है हमारा सेंटेंस, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। अ मैन, एक आदमी, हु रिमेन्स, जो रहता है, अनमैरिड। अनमैरिड मीन्स कुंवारा या बगैर शादीशुदा के, बगैर शादी किए हुए। वह व्यक्ति यानी एक आदमी जो बगैर शादीशुदा के रहता है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैचलर बोलते हैं, यानी कि कुंवारा बोलते हैं। अगला सेंटेंस, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन इज अलाइव। द लाइफ हिस्ट्री का मतलब होता है जीवन का इतिहास। ऑफ अ मैन, एक आदमी का, रिटन बाय समवन इज, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो। एक जीवन का इतिहास, एक व्यक्ति का जीवन का इतिहास जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी, यानी कि जीवन कथा। अगला है सेंटेंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड दियर स्ट्रक्चर। द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन, ऑफ प्लांट्स, पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन, एंड दियर स्ट्रक्चर, और उनकी संरचना। आपको बताना है पौधों की वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है और उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? कहते हैं बॉटनी, हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नंबर 7, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। फर्स्ट 2, अ लिस्ट, एक पर्ची, ऑफ बुक्स, पुस्तकों की। पुस्तकों की एक पर्ची या पुस्तकों की एक सूची, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैटलॉग। कैटलॉग बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं सूची पत्र। नेक्स्ट सेंटेंस है, एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एन एनिमल, एक जानवर, लिविंग, जो रहता हो, ऑन फ्लैश, मांस खाकर, एक जानवर जो मांस खाकर जिंदा रहता हो, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे पशुओं का। एक पशु जो दूसरे पशुओं का मांस खाकर जीवन व्यतीत करता हो, उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसे बोलते हैं कार्निवोरस, हिंदी में उसको बोलते हैं मांसाहारी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हैज डन, जिसने किया हो, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत। वह व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक शब्द में उसको बोलते हैं कन्विक्ट, हिंदी उसकी होती है अपराधी, वो अपराधी कहलाता है। अगला नंबर है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार। एक लोगों की सरकार, बाय द पीपल, या लोगों के द्वारा बनी हो सरकार,
एंड फॉर द पीपुल, और लोगों के लिए बनी हो सरकार। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो सरकार बनी हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। हिंदी इसकी होती है प्रजातंत्र। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वांट ऑफ रेन। वांट का मतलब चाहना होता है, ऑफ रेन, रेन माने वर्षा, वर्षा को चाहना होता है, अर्थात वर्षा की जरूरत हो तो अनेक शब्दों में एक शब्द क्या बनेगा उसका? ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच एम्स इन डेथ। विच एम्स, जिससे अंत हो जाता हो, इन डेथ, मृत्यु का, अर्थात जिससे मृत्यु हो जाती हो, एक शब्द में उसे कहते हैं फैटल। फैटल का मतलब घातक। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि 13 नंबर, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। एक दवाई दैट किल्स जो मार देती हो, जर्म्स, जर्म्स का मतलब होता है जीवाणु। एक वह दवाई जो जीवाणु को मारती हो उसे इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिसाइड। हिंदी इसकी क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणुनाशी। नंबर नेक्स्ट 14, एग्जेसिव ईटर। एग्जेसिव का मतलब ज्यादा होता है, ईटर माने खाने वाला। वह व्यक्ति ज्यादा जो खाता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू। नेक्स्ट है 15 नंबर, एनिमल्स विच लिव ऑन हर्स। वे जीव जंतु, वे जीव, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, पशु, विच लिव जो जीवित रहते हो, ऑन हर्स, हर्स का मतलब साग, वे जीव जो साग पर जीवित रहते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बेरियस। हर्बेरियस मतलब होता है शाकाहारी। नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर 16, अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता हो और ना ही लिख सकता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम एक शब्द में कहते हैं इलिटरेट। इसके हिंदी में क्या कहते हैं? अनपढ़। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 17, विच कैन नॉट बी रीड। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता हो उसे कहते हैं एलिजिबल, अपठनीय। नेक्स्ट है 18, इलिप्स ऑफ मून। मून चंद्रमा, इलिप्स का मतलब होता है ग्रहण करना, चंद्रमे पर ग्रहण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लूनार इलिप्स। हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट सेंटेंस है, a place where experiments are carried out। a place एक ऐसा स्थान जहां पर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग जो है, आर कैरीड आउट, किए जाते हो। एक ऐसा स्थान जहां पर प्रयोग किए जाते हो उसे हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। नेक्स्ट सेंटेंस 20, अ मैन हु ईट्स मीट। वह व्यक्ति जो मांस खाता हो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। तो अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि है 21 पर, अब रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस। रेमेडी एक इलाज, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ, हर प्रकार की, डिसीजेस का मतलब बीमारियां, एक इलाज जो हर प्रकार की बीमारियों का हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैनासिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रामबाण। 22 नंबर पे देखिए क्या है, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस ओन कंट्री। वन हु हैज ग्रेट लव, वह व्यक्ति जो बहुत ही प्रेम करता है, ज्यादा ही प्रेम करता है, फॉर वंस ओन कंट्री, अपने देश के लिए। वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रियोट। पेट्रियोट को हिंदी में क्या कहते हैं? देशभक्त। नेक्स्ट सेंटेंस, अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो सरकार के खिलाफ हो, जो सरकार के खिलाफ हो, ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने ही देश में। वह व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ अपने ही देश में कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिबेल। रिबेल बोलते हैं और इसकी हिंदी होती है विद्रोही। अगला नंबर 24, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। मर्डर हत्या कर देना, ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ खुद की ही हत्या कर देना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुसाइड।
सुसाइड का मतलब आत्महत्या। नेक्स्ट सेंटेंस है 25, इलिप्स ऑफ द सन। इलिप्स का मतलब ग्रहण करना, ऑफ द सन सूर्य पर। सूर्य का ग्रहण को हम क्या कहते हैं? सोलर इलिप्स, सूर्य ग्रहण कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट सेंटेंस 26, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता हो, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थेस्ट। थेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? आस्तिक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताता है। नंबर 27, वन हु डज नॉट ईट मीट। वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता हो, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। हिंदी इसकी क्या होती है? शाकाहारी। नेक्स्ट सेंटेंस 28, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी का अंत हो गया हो, यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विडोवर। विडोवर, विडोवर का मतलब होता है विधुर। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड। जिसे पाला नहीं जा सकता है। दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगली। नेक्स्ट सेंटेंस, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री जीवन का इतिहास, ऑफ अ मैन एक आदमी का, रिटन बाय हिमसेल्फ जो खुद के द्वारा लिखा गया हो। जीवन का इतिहास जो खुद के द्वारा लिखा गया हो, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मकथा। नंबर 31 देखिए, लास्ट नंबर है, अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पर बॉडी यानी शरीर रखे जाते हो। एक ऐसा स्थान जहां पे शरीर रखे जाते हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? मार्चुरी। मार्चुरी का मतलब होता है शवगृह। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अवश्य ही समझ में आया होगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपने ध्यान पूर्वक ये पढ़ा। ये यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू सो मच।